जय श्री श्याम बच्चों, मैं मंजू रोहिला मिशन पैरामेडिकल और इनम क्लासेस में आप सब बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इन दिनों अपनी क्लास में हम पढ़ रहे हैं बेटा संक्रामक रोग। अलग अलग संक्रामक रोगों के बारे में प्रतिदिन मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। आज उसी क्रम में एक नए बीमारी, नए संक्रामक रोग के बारे में पढ़ती हूँ। नया तो नहीं बोल सकते, ये आप सब ने सुना होगा इसका नाम, मीजल्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा मीजल्स, जो क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज है। मीजल्स क्या होता है बेटा? ये बहुत ही संक्रामक रोग है जो मुख्यतः बच्चों को इफेक्ट करता है। छोटी एज के जो बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक होती है, जिस वजह से ये जो वायरस है वो उनको इजीली अपना शिकार बना लेता है। तो ये छोटी उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। ये मीजल्स वायरस से होता है। मीजल्स किस वजह से होता है? ये एक वायरल डिजीज है जो मीजल्स वायरस से होता है और ये तेजी से हवा के माध्यम से फैलता है। इसमें संक्रमित व्यक्ति जब खांसता, छींकता है और उसकी सांस की बूंदों से ये फैलता है। एक स्वस्थ जो व्यक्ति होता है उसको इफेक्ट कर लेता है। और अब इसके कॉस्टिक एजेंट की बात करें कि कारक जीव क्या है मीजल्स का, तो अभी जब मैंने बताया आपको वो बेटा मीजल वायरस के कारण होता है मीजल्स। और यह वायरस जो होता है वो बेटा पैरामाइक्सोविरिडे परिवार का होता है और इसमें मॉर्बिली वायरस जीनस से संबंधित होता है। ये देखो आप, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि किस परिवार से मीजल्स वायरस रिलेटेड होता है, तो ये होता है बेटा पैरामाइक्सोविरिडे परिवार से। और ये इसमें कौन सा जीन से रिलेटेड होता है? ये तो ये होता है मॉर्बिली वायरस जीन से रिलेटेड होता है। अगर हम कॉजेस की बात करें कि खसरे के क्या क्या कारण है, किस वजह से खसरा होता है, मीजल्स वायरस की वजह से होता है बेटा। मेन का कारण है इन्फेक्टेड पर्सन से कांटेक्ट। अगर संक्रमित व्यक्ति खांसता, छींकता या सांसों की बूंदों के थ्रू ये वायरस फैलाने में वो सक्षम होता है। एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, बंद और भीड़भाड़ वाली जगहों पे जहां हवा के माध्यम से फैलता है। जब लोगों में जो आपस की दूरी कम होगी, भीड़ भाड़ में क्या है, पास पास होंगे लोग, तो इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनमें वैक्सीनेशन न करवाया हो या इनकम्प्लीट वैक्सीनेशन हो, अधूरा टीकाकरण जिसने करवाया हो, इसमें इसके फैलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जिनकी इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो, जो कुपोषण की समस्या जिनमें व्याप्त हो, उनमें ये वायरस बहुत जल्दी फैलता है। अस्वच्छ वातावरण, अगर नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट नहीं है तो वहां इसके फैलने के चांसेस बहुत अधिक होते हैं। अगर हम ट्रांसमिशन, इसके फैलाव की बात करें तो खसरा एक अत्यधिक ही क्या है, संक्रामक रोग है। और ये कैसे फैलता है? अभी बताया था मैंने आपको, खांसी और छींकने से। जब संक्रमित व्यक्ति खांसता है या छींकता है तो उसमें से निकली जो सूक्ष्म बूंदें हैं जिनमें क्या विद्यमान रहता है, मीजल्स वायरस व्याप्त रहता है। उससे वो जो स्वस्थ व्यक्ति है उसमें इस वायरस को प्रवेश करवाता है। हवा के माध्यम से बंद कमरे या भीड़भाड़ वाली जगह पे अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है, वो खांसता, छींकता है, तो उससे वह स्वस्थ व्यक्तियों को संक्रमित कर सकता है। निकट संपर्क से, अगर संक्रमित व्यक्ति के साथ रह रहे हो, साथ खेल रहे हो, बातें कर रहे हो, खा रहे हो, तो उससे वायरस फैलता है। अगर कोई संक्रमित सिक्रेशन के संपर्क में आ गया, नाक और गले के सिक्रेशन के संपर्क में आने से वायरस स्वस्थ व्यक्ति को इफेक्ट कर सकता है। अगर टीकाकरण नहीं हुआ हो, बिना टीकाकरण वाले बच्चों में ये वायरस बहुत तेजी से फैलता है। अगर हम इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो पहले मैं बताऊंगी इंक्यूबेशन पीरियड होता है क्या बेटा। इंक्यूबेशन पीरियड वो होता है जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर करता है तब से लेकर, और जब उसके पहली बार साइन एंड सिम्टम्स, उसके लक्षण, उसके चिन्ह प्रकट होते हैं, सामने आते हैं, वो जो दौर होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड बेटा। तो इसका जो मीजल्स है उसका इंक्यूबेशन पीरियड, उष्मायन काल जिसको बोलते हैं, वो आमतौर से होता है बेटा 10 to 14 डेज का। कितने दिनों का होता है ये? 10 से 14 दिन का होता है। इस अवधि में वायरस शरीर में प्रवेश करने के बाद लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन व्यक्ति संक्रमित विकसित कर रहा होता है। और लगभग 10 से 14 दिन के बाद में क्या होता है, बुखार होगा मरीज को, खांसी होगी, सर्दी लगेगी और उसकी पूरी बॉडी पे दाने जैसे दिखाई देंगे, रैशेस नजर आएंगे। अब हम खसरे के साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो वो 10 से 14 दिन के बाद में दिखाई देते हैं।
प्रारंभिक लक्षण, जो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो साइन एंड सिम्टम्स जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होता है बेटा तेज बुखार होता है, इसमें सर्दी और खांसी होती है, रनिंग नोज, नाक बहेगा, इसमें आंखों में लालिमा या पानी आएगा, आंखों से टेयर्स आएंगे या फिर रेड रेड होंगे आपकी आंखें, गले में खराश होगी। विशेष लक्षण, इसमें विशेष जो और बीमारियों से इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये मीजल्स ही है, वो विशेष लक्षण कौन से हैं बेटा? मुंह के अंदर छोटे सफेद दाने, जिनको बोलते हैं बेटा कॉप्लिक स्पॉट। क्या बोलते हैं इनको? कॉप्लिक स्पॉट बोलते हैं। मुंह में जैसे छाले हो जाते हैं, व्हाइट व्हाइट सा पस्सा दिखाई देता है, वैसे ही इसमें सफेद दाने जैसे मुंह में कॉप्लिक स्पॉट हो जाएगा। 3 से 5 दिन बाद, वो स्पॉट होने के 3 से 5 दिन बाद लाल चकत्ते या दाने जो पहले चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैलते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें कि क्या क्या उपचार होता है, अगर खसरा हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, तो कोई खसरा है का कोई विशेष एंटीवायरल इलाज नहीं है, लेकिन सही उपचार और देखभाल से रोगी पूरी तरह ठीक हो जाता है। सिम्टोमेटिक, उसमें जो सिम्टम्स है बुखार, पेन, तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। तो इसमें जो पहला आएगा बेटा सामान्य उपचार यानी सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वो है बुखार की दवा, जिसमें मैंने आपको बताया था। सिम्टोमेटिक यानी जो जो लक्षण होंगे उसके आधार पर डॉक्टर मेडिसिन एडवाइस करेगा पेशेंट को, उसको पूरा रेस्ट, अधिक तरल पदार्थ जैसे पानी, ORS, सूप, क्योंकि इन सब बीमारियों में बेटा डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में जो तरल है इसकी कमी आ जाती है, तो उसकी पूर्ति के लिए ORS या सूप एडवाइस करेंगे। हल्का और पौष्टिक भोजन जो इजिली वो डाइजेस्ट कर पाए। विटामिन ए का उपचार, WHO की सिफारिश, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की सिफारिश के अनुसार विटामिन ए की खुराक दी जाती है। और विटामिन ए किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है बेटा? आंखों की सुरक्षा करता है और जटिलताओं को कम करता है। तो विटामिन ए मीजल्स में बहुत प्रभावी है, जो क्या करती है? आइज की सुरक्षा करती है और कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करती है। लक्षणों की देखभाल, जो लक्षण है उनकी देखभाल की बात करें तो आंखों की साफ सफाई करनी है बेटा, इसमें त्वचा को साफ और सूखा रखना है। खांसी और सर्दी में घरेलू उपचार या डॉक्टर द्वारा दी गई दवाई मरीज को देनी है। अगर जटिलताओं के उपचार की बात करें तो इसमें क्या क्या जटिलताएं आ सकती है? इसमें निमोनिया, दस्त, कान या आंख के संक्रमण में अस्पताल में इसका इलाज है। और सेकेंडरी बैक्टीरिया संक्रमण में एंटीबायोटिक्स डॉक्टर की सलाह अनुसार मरीज को दी जानी चाहिए। जो महत्वपूर्ण बातें हैं मीजल्स को लेकर वो है बेटा, रोगी को अलग रखें, आइसोलेट रखें। मीजल्स ही नहीं, जो भी संक्रामक बीमारियां हैं उन सब में ध्यान रखना है कि मरीज को अलग रखें, उसको आइसोलेट रखें, ताकि वह जो स्वस्थ लोग हैं उनको इन्फेक्ट ना कर पाए। स्वच्छता बनाए रखें, हाइजीन मेंटेन रखें, जैसे कि उसके कपड़े वगैरह डेली चेंज होंगे, उसके नहाना नहीं है लेकिन उसके खुद के कपड़े डेली चेंज होंगे, उसका बिस्तर के कपड़े डेली चेंज होंगे, डेली धूप लगेगी। अगर ये सब हाइजीन मेंटेन रखते तो मरीज की जो रिकवरी है वो बहुत ही शीघ्र होगी। बच्चों, समय पर टीकाकरण से खसरा को रोका जा सकता है। टीकाकरण बहुत महत्वपूर्ण है, अपनी सरकार इसके समय समय पे बहुत सारे कार्यक्रम चलाती है। तो अगर आपके आसपास भी कोई है तो उसको जागरूक करना है, इनकी महत्व के बारे में बताना है कि टीकाकरण की क्या महत्वता है, ताकि बच्चों को इन संक्रामक बीमारियों से बचाया जा सके। आज जो बच्चे बेटा कल का भविष्य है, अगर आज हम अपने आज के बच्चों को स्वस्थ रखेंगे तो हमारे भारत का भविष्य स्वस्थ और सुनहरा होगा। अगर हम रोकथाम की बात करें, प्रिवेंशन की बात करें, तो वही है समय पर टीकाकरण करवाएं, संक्रमित बच्चे को अलग रखें, हाथों की हाइजीन मेंटेन करें, हैंड वॉश प्रॉपर करें, खांसी और छींक के समय मुंह को ढके कवर करें, ताकि हम जो वायरस है हमारी छींक के थ्रू, हमारी जो सूक्ष्म बूंदे हैं मुंह से निकली हुई, उनके थ्रू किसी स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित ना कर सके। भीड़ भाड़ से बचें, बच्चे को बाहर ही ना निकालें अगर मीजल्स है तो। मीजल्स वैक्सीन, खसरे का टीका भारत में MR मीजल्स रुबेला वैक्सीन दी जाती है। पहली खुराक जो मीजल्स की पहली डोज दी जाती है बेटा, वो दी जाती है 9 से 12 महीने तक के बच्चे को। बच्चा जैसे ही 9 महीने का कंप्लीट होता है और 10वें महीने में एंटर कर देता है, चाहे वो एक ही दिन ऊपर हुआ हो, तो उसको मीजल्स की पहली डोज लगती है। और मीजल्स की पहली डोज के साथ इसमें विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है, विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। अगर दूसरी खुराक की बात करें तो 16 से 24 महीने में
मीजल्स की दूसरी डोज लगती है और इसमें भी विटामिन ए की खुराक पिलाई जाती है। टीका क्या है बेटा? सुरक्षित और प्रभावी है मीजल्स को कंट्रोल करने में। अगर हम मीजल्स के टीके की डोज की बात करें तो ये लगता है बच्चों 0.5 ml। देने का जो मार्ग है वह है सबक्यूटेनियस, त्वचा के जस्ट नीचे लगता है ये, और बाएं हाथ के ऊपरी भाग लेफ्ट अपर आर्म में मीजल्स का टीका लगाया जाता है। मीजल्स का टीका किस में लगाया जाता है? लेफ्ट अपर आर्म में। और आयु की बात करें तो जो पहली खुराक है वो दी जाती है 9 से 12 महीने में और दूसरी खुराक दी जाती है 16 से 24 महीने में। अगर खसरे रोगी के आहार की बात करें कि क्या क्या डाइट दी जाती है तो बेटा शिशु के लिए तो माँ का दूध पर्याप्त है, दलिया, खिचड़ी, सूप दिया जाता है इसमें, फल और हरी सब्जियां खिलाई जाती हैं इसमें, विटामिन ए युक्त भोजन जो किसमें होता है बेटा? जो गाजर, पालक, मसालेदार और तला भोजन इसमें नहीं दिया जाता। जितनी भी हरी सब्जियां हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन दालें हैं, सब में विटामिन ए होता है। तो इसमें मरीज को क्या देनी है? विटामिन ए युक्त आहार देना है। ज्यादा से ज्यादा इसको लिक्विड इंटेक करने के लिए प्रोत्साहित करना है। घर वालों को एडवाइस करना है कि इसको ज्यादा से ज्यादा लिक्विड, पानी हुआ, जूसेस हुए, ORS हुआ, वो उसको देना है बेटा। कॉम्प्लिकेशंस में निमोनिया हो सकता है, उसको दस्त और निर्जलीकरण हो सकता है, उसको अंधापन तक हो सकता है। अगर इसकी आईज का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ, क्लीनिंग नहीं हुई तो उसको इसमें अंधापन तक हो सकता है। इसमें आई ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, कुपोषण और गंभीर स्थिति में इसमें डेथ भी हो सकती है। सभी जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं अगर उनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो अत्यधिक अगर स्थिति गंभीर हो गई तो उसमें मरीज की डेथ भी हो सकती है। खसरा एक गंभीर लेकिन पूरी तरह से रोके जाने वाला रोग है बच्चों। समय पर टीकाकरण कराएं, सही देखभाल से बच्चे को खसरे से सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर हम मीजल्स और रुबेला का टीका है जिसे आमतौर पर MMR वैक्सीन भी बोलते हैं, लेकिन MMR हमारे देश में अभी आई नहीं है। अपने राजस्थान में सिर्फ मीजल्स और रुबेला का टीका ही लगता है, MR का टीका ही लगता है। और यह एक महत्वपूर्ण टीका है जो बच्चों और वयस्कों इन दोनों की वायरल बीमारियों से इनको बचाता है, मीजल्स से बचाता है। क्या खसरा और रुबेला एक ही है? तो बेटा ये कंफ्यूजन हो सकता है आपको। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है जो बुखार, खांसी, बहती नाक, लाल आंखें, पूरे शरीर पर लाल चकत्ते का कारण बनता है। यह गंभीर जटिलताओं जैसे निमोनिया या मस्तिष्क की क्षति का कारण बन सकता है। वहीं रुबेला, इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में अंतर है। मीजल्स और रुबेला में अंतर है, इसलिए तो इनका मीजल्स और रुबेला का टीका आया है, वरना तो एक मीजल्स का पहले जो लग रहा था वही टीका लग जाता अगर दोनों में डिफरेंस नहीं होता तो रुबेला को बोलते बेटा जर्मन खसरा भी बोलते हैं इसको। यह आमतौर पर बच्चों में हल्के लक्षण पैदा करता है, लेकिन अगर यह गर्भावस्था के दौरान होता है तो ये गर्भपात, मृत जन्म और बच्चे में गंभीर जन्म दोष जैसे बहरापन हुआ, मोतियाबिंद हुआ या कोई हृदय दोष हुआ का कारण बन सकता है, जिसे जन्मजात रुबेला सिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? CRS, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम। अगर किसी को रुबेला वायरस ने इफेक्ट कर दिया तो उसको, उसकी मदर को प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसके बेबी में क्या हो सकता है बेटा? CRS हो सकता है, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम हो सकता है। तो प्रभावी और सुरक्षित MMR वैक्सीन को इन बीमारियों से बचाव के लिए बहुत सुरक्षित और प्रभावी माना जाता है। यह एक जीवित क्षीण लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है बेटा। मीजल्स की जो वैक्सीन है वो क्या है? ये लाइव एटेन्यूएटेड है, जिसका अर्थ है कि इसमें कमजोर किए गए वायरस होते हैं लेकिन वो जिंदा जीवित होते हैं। यह शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तेजित करता है, जिससे भविष्य में इस संक्रमण से बचाव हो सके। बॉडी में मीजल्स के खिलाफ अपने बच्चे के शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं इस वैक्सीन से। गर्भावस्था में क्या करना है? गर्भवती महिला को ये टीका नहीं लगवाना चाहिए बेटा। जो महिलाएं गर्भधारण की योजना बना रही हैं उन्हें टीका लगवाने के कम से कम 1 महीने बाद ही गर्भधारण का प्रयास करना चाहिए। इसके सामान्य वैक्सीनेशन के, मीजल्स की वैक्सीनेशन के कुछ सामान्य दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे टीकाकरण के बाद कुछ हल्के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। इंजेक्शन वाली जगह पेन हो सकता है, लालिमा हो सकती है, लाल लाल या रेडनेस हो सकती है, हल्का बुखार हो सकता है इसमें, जिसके लिए जहां वैक्सीनेशन करवाते हैं वहां पे आपको
दर्द निवारक दवाई दी जाती है। अगर ऐसा कुछ हो, बुखार वगैरह के लिए कुछ हो तो बुखार की दवाई दी जाती है जो आप उसको बच्चे को दे दें। त्वचा पर हल्के चकत्ते हो सकते हैं इस वैक्सीनेशन के बाद में। गर्दन और गाल की ग्रंथियों में सूजन आ सकती है इस वैक्सीन। तो आपको ये हल्के लक्षण है, सामान्य दुष्प्रभाव है, इनमें घबराना नहीं है, ये अपने आप स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसा कुछ लगता है कि इनके अलावा और कुछ कॉम्प्लिकेटेड दुष्प्रभाव है तो बेटा आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, चिकित्सक के पास जाएं और बच्चे को उसको दिखाएं। तो आज की क्लास में मीजल्स के बारे में हमने पढ़ा और ऐसे ही आगे की जो बीमारियां हैं उन सब की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से बेटा। हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल को देखने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सब बच्चों का बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय।